नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। विपक्ष इस समय साफ तौर पर बेचैन दिखाई दे रहा है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव में संख्या कम पड़ रही है, दूसरी तरफ सदन से लेकर सड़क तक हंगामा तक कर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर बयान और हर रणनीति कहीं ना कहीं उल्टी पड़ती दिख रही है। तेजस्वी यादव लगातार भाजपा जेडीयू को चुनौती दे रहे हैं, मगर पहले उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि विपक्ष हमलावर तो है, लेकिन आत्मविश्वास से ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार राज्यसभा चुनाव, 4 सीटों पर एनडीए मजबूत, 5वीं सीट पर फंसा पेश, तेजस्वी को लग सकता है झटका। बिहार विधान परिषद में विपक्ष का हंगामा, राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तेजस्वी यादव का अकेले चुनाव लड़ने का दावा, आरजेडी को पहले मजबूत करने की चुनौती, बीजेपी जेडीयू के गठबंधन से घबराए तेजस्वी। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनावों की। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में 4 सीटों पर एनडीए की बढ़त मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर संख्याबल गठबंधन राजनीति और छोटे दलों की भूमिका मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना सकती है। इस चुनाव में जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राजद के अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता और साथ ही रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, 5 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे और 16 मार्च को वोटिंग होगी। विधानसभा के मौजूदा समीकरणों को देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट खाली नहीं हो रही, लेकिन जो अतिरिक्त सीट जीतने की स्थिति में है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की 2 सीटें खाली हो रही है, जिन्हें वो अपने संख्या बल के आधार पर सुरक्षित कर सकता है और इससे ऊपरी सदन राज्यसभा में एनडीए की ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर है। चर्चा है कि लोजपा के मुखिया चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए अड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग की पार्टी के पास अब 19 विधायक की ताकत है। चर्चा है कि लोजपा के मुखिया चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए अड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग की पार्टी के पास अब 19 विधायकों की ताकत है। ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी अहम होगा। अगर चिराग अपनी मांग पर कायम रहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोबारा सदन पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला 5वीं सीट को लेकर माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के पास है, लेकिन जीत के लिए उसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी विधायकों को जोड़ने पर संख्या बढ़ती है, मगर निर्णायक भूमिका छोटे दल निभा सकते हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर है। अगर उनके 5 विधायक विपक्ष के साथ आते हैं तो समीकरण सीधे मुकाबले में बदल सकता है। बसपा और अन्य छोटे दलों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 मत जरूरी होंगे। और यही वजह है कि बिहार का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों की परीक्षा माना जा रहा है। 4 सीटों पर तस्वीर पूरी तरह से साफ ही नजर आ रही है, लेकिन 5वीं सीट का परिणाम ये तय करेगा कि आने वाले समय में बिहार की सियासत किस दिशा में मुड़ेगी। लेकिन अगर 5 सीटों पर एनडीए ही पकड़ बना लेता है और तेजस्वी ओवैसी को साध नहीं पाते, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे और एक बड़ा झटका उन्हें लग सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद अब तेजस्वी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। और अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो ये तेजस्वी और उनकी पार्टी को पूरी तरह से गर्त में ले जा सकता है। तेजस्वी अपने ही रचे जाल में हमेशा फंस जाते हैं। विधानसभा चुनाव में कई बार ओवैसी ने गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तेजस्वी ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, उनसे किनारा करते दिखे। तो ऐसे में क्या अब तेजस्वी उनसे हाथ मिलाएंगे? क्या उनको साधने की कोशिश करेंगे? क्योंकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 वोट हैं, यानी कि 35 विधायक ही हैं और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 41 वोट जरूरी होते हैं। तो देखना होगा कि ये राज्यसभा चुनाव तेजस्वी लिए कौन सा नया झटका साबित होता है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधान परिषद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को और ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जवाब की मांग की है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में हालात बेहद चिंताजनक हैं। दुष्कर्म, जान ले लेने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार हालात पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी पीठ थपथपा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष उन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष झुकने वाला नहीं। उनका कहना है कि बिहार में बेटियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन राज्य की बेटियां डरने वाली नहीं हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। इस दौरान राबड़ी देवी ने हाल ही में मैट्रिक परीक्षा से जुड़े एक मामले का जिक्र किया। उनका कहना है कि एक छात्रा को केवल कुछ मिनट देर से पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बिहार विधानमंडल में शराबबंदी को लेकर सियासी माहौल उस वक्त गरमाया जब राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने सरकार और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुनील कुमार ने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के कई मंत्री और विधायक रोजाना शराब का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि बिहार विधानमंडल परिसर में भी शराब की बोतलें खुलती है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद में काफी हंगामा विपक्ष ने किया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी मंत्री या विधायक का नाम नहीं लेंगे। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े करना, लेकिन उस घेरे में जिस तरह वो खुद ही फंस जाते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं बिना सबूतों के, ये उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि राबड़ी देवी जिस तरह खुलेआम इस तरह के आरोप लगा रही है, वो पूरी तरह से माहौल को गर्म कर रहा है और क्योंकि उनके शासन पर ही कई सवाल खड़े कर देता है। जंगल राज पर सवाल उठने लग जाते हैं जब भी वो आज के समय के अपराध के मामलों को उठाती हैं, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आप खुद ही उल्टा फंस जाते हैं, जिस पर आपकी सरकार, जिस टाइम पे आप मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे आपने विफलता के साथ काम किया। सरकार को घेरने की रणनीति में वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं और तेजस्वी पर एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा हावी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सरकार साफ रिकॉर्ड दिखाती है कि अपराध का ग्राफ पहले कहां था और आज कहां है। आपराधिक दर में गिरावट ही हुई है और यह दिखाया जाता है तो ये बात तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाती हैं, क्योंकि वो अब आरजेडी के मुख्य चेहरा है और उनके परिवार के आपराधिक मामलों में लिप्त होने की खबरें हमेशा सुर्खियों में रही है। चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो, IRCTC का मामला हो, किसी भ्रष्टाचार का मामला हो, यह आपराधिक छवि हमेशा तेजस्वी की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े करती है और विपक्ष कितना भी हमलावर हो जाए, अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये दाव उनका हमेशा उल्टा पड़ जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तेजस्वी को अब एक नया डर सता रहा है। उन्हें अब एनडीए गठबंधन के एक साथ होने से ही दिक्कत है और इस बीच उन्होंने भाजपा जेडीयू को एक चुनौती दे दी है। उनका कहना है अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ना है तो फरमा लीजिए, हैसियत का पता चल जाएगा। क्या वो भाजपा जेडीयू के गठबंधन से डरे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्या वो मान चुके हैं कि इनके साथ रहने से वो चुनाव नहीं जीत सकते? क्या अगर राजद अकेले चुनाव लड़े तो वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकता है? पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव अपने जीवन में सिर्फ एक बार बहुमत हासिल कर पाए थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता था। फिर तेजस्वी किस बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी को अब सरासर गठबंधन से ही डर लगने लगा है। उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो भारी बहुमत से जीत पाएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। वो भी सरकार को चुनौती देने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी में नेताओं की नाराजगी को दूर करना होगा, वरना वो यूं ही फंसते चले जाएंगे। क्योंकि अगर अपनी ही पार्टी के नेता नाराज रहेंगे तो बहुमत कहां से मिलेगी? आत्ममंथन की जरूरत है अभी उन्हें। बहस से ज्यादा अपने परिवार को, पार्टी को मजबूत करना होगा, उसके बाद ही सरकार को चुनौती देनी होगी, क्योंकि अभी उनके बयान सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट को दिखा रहे हैं। बिहार की सियासी हलचल इस समय अपने चरम पर है। राज्यसभा चुनाव से लेकर विधान परिषद तक विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, लेकिन उसकी रणनीति में खामियां और उलझनें साफ दिखाई दे रही हैं।
तेजस्वी यादव लगातार भाजपा जेडीयू गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा उनके अपने घर में है। आरजेडी की अंदरूनी नाराजगी, संगठन को मजबूत करना अब उनकी प्राथमिकता बन चुका है। अकेले चुनाव लड़ने की बात करना बड़ा बयान है, लेकिन उसके पहले अपने परिवार, पार्टी के ढांचे को ठोस करना होगा। फिलहाल विपक्ष हमलावर तो है, लेकिन आत्मविश्वास से ज्यादा दबाव और बेचैनी उसमें झलक रही है। आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में कितनी मजबूती दिखा पाते हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।